पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहां से कहा? सर झुकाने की बात नहीं है, बात यह है कि हमको ये नॉलेज होना चाहिए। बात ट्रैफिक से या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कोई मतलब नहीं है। तो किसी रोड पे कुछ भी एक्सीडेंट होता है, मैं यूं ही जानकारी के लिए पूछ दिया। नॉलेज होना चाहिए। तो दीदी ग्लोबल के बारे में मेरा वो है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको हर नॉलेज होना चाहिए। आपकी उड़ान बहुत ऊंची है, आप बस यहीं तक के लिए नहीं है, वास्तव में आप सिर्फ मैनपुरी नहीं देश में नाम करने वाले लोग हैं, ये मेरा पक्का यकीन है। इसलिए आपने पूछा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इस गवर्नमेंट ने लखनऊ से गाजीपुर मतलब बिहार बॉर्डर तक के बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे एक अभी एक्सीडेंट हुआ, शायद किसी को याद कीजिए कि BMW गाड़ी थी। BMW बहुत महंगी, किसी ने बताया था कि 1 करोड़ की गाड़ी थी। एक एक्सीडेंट हुआ, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। किसी को पता नहीं बेटा? पूर्वांचल एक्सप्रेस। लेकिन मैं इस बात से खुश भी हो सकता हूं, इसका मतलब कि आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं है। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे नहीं लगते हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं। आपकी अभी ये उम्र नहीं है, आपकी एज अभी पढ़ने की। आप कुछ कहना चाहते हैं? वेरी गुड सर, जो अभी आपने बताया कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो एक्सीडेंट हुआ था, वो दो लोग थे, जो एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, दोनों लोग एजुकेटेड थे, और जो जा रहे थे उन्होंने लाइव वीडियो बनाया था। और लाइव वीडियो के चक्कर में एक ने मतलब कहा भी था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो हो भी गया। बाई चांस दोनों लोगों की डेथ हो गई। वेरी गुड। ये जो बता रही हैं, ये काफी हद तक जानती हैं। ये उसमें 2 लोग नहीं बेटा, उसमें 4 लोग थे। वो भी महंगी गाड़ी थी और स्पीड चेक करते जा रहे थे कि देखें कहां तक। जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय उनकी स्पीड 230 किलोमीटर की रफ्तार थी। वीडियो आया था, 230 किलोमीटर की रफ्तार से उस समय चल रहे थे। अभी ये जो ट्रैफिक रूल्स का हमको जानकारी दी गई, आप क्या समझते हैं कि ये सारे ट्रैफिक रूल्स सारे धरे रह जाएंगे जब आप इस स्पीड से चलेंगे? 230 उस समय वीडियो बना था। तो हमको बच्चों स्पीड अपना लिमिटेड, 230 की स्पीड आप समझ सकते हैं? मैं तो कभी चला ही नहीं हूं आज तक, और कोई भी नहीं चला होगा, चलना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अंजलि तोमर। फ्यूचर में क्या करना है आपको? सर, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। क्यों सिविल सर्विसेज में? सर, ताकि मैं आपकी तरह ऐसे कर सकूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। से मैंने देखा आप में मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आप बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। अच्छा, इसलिए आप जाना चाह रहे हैं? नो सर, मैंने कभी ऐसे देखा नहीं बोलते, लेकिन इस तरीके से आप टोन में बोलते हैं। अच्छा, लेकिन पुलिस वाले तो अच्छे होते नहीं। नो सर, ऐसा पुलिस ये यहाँ बैठे हुए अगर आप लोग ऑनेस्टली अगर आप बोलेंगे तो सबके मन में होगा कि पुलिस वाले अच्छे नहीं होते। क्यों, है कि नहीं है? ओपिनियन ये है कि नहीं है? नो सर। ये सब बच्चे मुझे खुश करने के चक्कर में कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन आप बन नहीं पाएंगे। बाय। वेरी गुड। इसके बाद ये क्वेश्चन आना ही चाहिए क्यों, लेकिन दूसरे ढंग से आएगा कि मैं बन के दिखाऊंगी। कैसे? आपने कह दिया कि नहीं बनेंगे, बन के दिखाएंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कैसे बनेंगे ये फिर आपको, जब आपको ये पता होगा। वेरी गुड। दीजिए, मैं बता रहा हूं, ये सभी के लिए है। आपके मन में, जैसे इसके मन में, अंजलि के मन में अगर ये है कि मुझे ये बनना है, तो फिर आप ये प्रयास करेंगे कि कैसे बने। जिसके मन में ख्याल ही नहीं आएगा कि मुझे ये करना है, तो वो कैसे कर पाएगा? आपके मन में अगर, क्या नाम है आपका बेटा? अच्छा, आपके मन में अगर ये, हंसिए नहीं, मैं कोई आप किसी के सामने कोई वो नहीं कर रहा हूं। आपके मन में अगर, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, ठीक कोई बात नहीं, जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमको करहल जाना है,
जब आपके मन में आएगा तब फिर आप सोचेंगे कि करहल कैसे जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, बस से जाते हैं, फिर रास्ते आप ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे। जब आपके मन में एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल कि जब आपके मन में कोई कि हमको जाना है यहाँ से करहल, तो आप पता करेंगे कि यार वहाँ टैक्सी से जाते हैं कि बस से जाते हैं कि ट्रेन से जाते हैं, पता करेंगे। और जब आपके मन में आएगा ही कि मुझे करहल जाना है तो आप घर बैठे रहेंगे। ऐसे ही अगर आपके मन में फ्यूचर के प्रति कोई बात नहीं होगी कि हमको क्या करना है, कुछ भी बन जाएंगे, पापा ने पढ़ाया है, पढ़ ले रहे हैं, कुछ भी बन जाएंगे। बेटा कभी ऐसा मत कीजिए, हमेशा मन में ले आइए कि मुझे ये करना है। और दूसरा, अभी मैंने पहले भी कहा कि आप बड़े लकी हैं, आपके गार्जियन इस पोजीशन में है, आपको इस स्कूल में भेजा। मैं जब जिस स्कूल में पढ़ता था जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, तो हम लोग अपने बैठने के लिए यहाँ पे टाट बोलते हैं, हम लोग बोरा बोलते हैं, लेके जाते थे, उस पर हम लोग बैठते थे। आप यहाँ पे हैं, आपकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। गार्जियन इसलिए आपको यहाँ भेजा है कि आपकी उड़ान ऊंची हो, आप दूर तक जा सकें। इसलिए एक चीज मैं जरूर ये याद रखना कि चाहे जो दुनिया का कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन गार्जियन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इस धरती पे सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक है तो वो आपका गार्जियन है। जो बच्चे उस उम्र में लगता है कि यार जब देखो मम्मी को, जब देखो पापा को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों, किसके लिए? मेरे फादर इस समय कौन सा सुख उठा रहे हैं? वो तो हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब थे तो वो अपने घर पे थे, जो सर्विस का एंजॉय कर रहा था तो मैं कर रहा था। उनको तो बस इस बात की खुशी कि मेरा बेटा IPS है, मेरा बेटा यहाँ पे सम्मान से। उन्हें तो वो मेरी गाड़ी में तो बैठते नहीं थे, वो इस कोर्स के साथ चलते नहीं थे, लेकिन गार्जियन को ये खुशी होती है। और गार्जियन का जो विजन रहता है, उसको कौन सही राह दिखाता है? वो टीचर। गार्जियन के बाद अगर कोई सबसे बड़ा शुभचिंतक है तो वो आपका टीचर है। लेकिन बड़ा मैं क्या बताऊं कि आज का समय क्या होता जा रहा है, बहुत अजीब सा लगता है। टीचर के पास लोग लड़ने आ जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को डांटा क्यों, मारा क्यों? टीचर क्यों मारेंगे? आप बताइए, क्यों मारेंगे टीचर? आपने कोई लड़ाई आपके फ्यूचर के लिए डांटेंगे क्यों? आपके फ्यूचर के लिए है कि नहीं? यही है, मार्क्स डाउन कीजिए, बताइए टीचर से। टीचर ये बताओ, लेकिन ये बात तो मैं कह रहा हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि टीचर ठीक होते नहीं है, जब देखो तो डांट देते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं, वो हमारे फ्यूचर के लिए डांटते हैं हमें, ताकि हम जो गलत काम कर रहे हैं उसे सही ढंग से करें। लेकिन अभी आपको एक थप्पड़ अगर टीचर मार दे और उसके निशान आपके गालों पे बने हुए हो, तो आप घर जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, फिर आपके गार्जियन कहेंगे अच्छा उनकी हिम्मत इतनी कैसे पड़ी, और आप भी जाके घर पे जाके क्या कहेंगे? बिना मतलब का मार दिया। यही नामली, ये आपकी बात नहीं, नामली यही बच्चे जाके कहते हैं, बिना मतलब का उन्होंने मार दिया, और दूसरे दिन गार्जियन आ जाते हैं लड़ने के लिए। अब टीचर मारना तो छोड़ दो, तेज डांटना भी धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं है? हो रहा है। मैं बच्चों आपसे उम्मीद करता हूं कि कृपा करके टीचर को, आपका सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा शुभचिंतक है। टीचर कभी आपको जानबूझ करके नहीं मारता है। आप लोग बैठे यार, आप लोग बैठो। टीचर क्यों मारे? टीचर इसलिए हमने गलती किया होगा, हमको न जाने कितनी मार पड़ी है। और आज मैं फख्र से ये बात कर रहा हूं, न जाने गलती किया, बच्चे हैं गलती करते हैं, मार पड़ी। आज उसका असर कि आज आपके सामने इस पोजीशन में खड़ा हूं। आप में से कितने चाहेंगे कि जैसे मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं आप भी खड़े रहें? लगभग सभी की यही इच्छा है, लगभग सही की थी। लेकिन मैं एक चीज बता दूं,
सर्विस कोई छोटी बड़ी नहीं होती। अगर अरिजीत ने ये गार्जियन सिर्फ यही चाहे होते कि इनको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आज अरिजीत सिंह न होती। अरिजीत कौन है? सब जानते हैं, देश के रिनाउंड सिंगर है ना। सब में ईश्वर अलग अलग क्षमता दिए रखते हैं। कोई अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, कोई अच्छा डांसर हो सकता है, कोई अच्छा सिंगर हो सकता है। सब में अलग अलग, जरूरी नहीं है कि जो चीज आप में न हो उसको ही आप जबरदस्ती करते रहे। और ये यहाँ जो हमारे टीचर्स हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के उस टैलेंट को बाहर लाना। ये टीचर बेहतर तरीके से जान सकता है कि हमारा ये बच्चा किस चीज में हो सकता है। कोई आज स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए कहां से कहां लोग पहुंच रहे हैं, डांस करके लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, तमाम इन्वेंशन कर। अब अगर हर आदमी ये चाहे कि मैं IAS ही बनूं, मैं डॉक्टर ही बनूं, पॉसिबल नहीं है। सबको ईश्वर ने अलग अलग क्षमता दी है, अलग अलग कैपेबिलिटी के लोग हैं। कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, कोई बहुत अच्छा फार्मर बन सकता है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा। सबकी अलग अलग। लेकिन एक चीज मत भूलिए कि जीवन में लेबर परिश्रम के बिना कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। परिश्रम जीवन, अगर सही चाहते हैं कि लाइफ को एंजॉय करना है तो परिश्रम जरूर कीजिए। और दूसरा डेडिकेशन, परिश्रम के साथ, लेबर के साथ डेडिकेशन। मैं ये करके रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नहीं। ये जुनून होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए। और आप देख लीजिएगा कि मंजिल जो भी, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, मंजिल आपका कदम चूमेगी। अगर आप इसमें डेडिकेशन हो और परिश्रम हो तो आप चीजें वो सब हासिल कर लेंगे जो आपके गार्जियन चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो किसी ने सोचा नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों, मैं जानता हूं कि समय बहुत हो गया है और शायद आप भी हो सकता है बोर हो रहे हो कि बहुत प्रवचन दे रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, मैं खुद टीचर रह चुका हूँ, स्कूल में जब आता हूँ तो जल्दी में जाता नहीं हूँ। तो मैं रीजन, मेरा भतीजे की वाइफ IRS है, हमने बिजनेस मैन फैमिली, हमने पूछा कि तुम्हें कैसी दिमाग में आ गया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं क्लास 5th में थी, तो हमारे DM साहब आए थे और तब से हमारे दिमाग में आ गया कि हमको भी यही बनना है। तो अगर इनमें से एक भी बच्चे पे, और ज्यादा कहो तो एक भी बच्चे पे अगर मेरी कही बातों का कुछ असर होगा तो मैं यहाँ आना अपना सार्थक मानूंगा कि वास्तव में आपने वो कर दिखाया। बच्चों, मैं एक चीज बता दूं, ऑफिस में बैठता हूँ तो बहुत खराब लगता है कुछ चीजों में, जब गार्जियन आते हैं, कहते हैं कि ये बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा, इसने अभी जब पढ़ने की उम्र थी तो इसने ये प्रेम विवाह कर दिया, अभी ये करने की उम्र थी तो ये ड्रिंक करने लगा। अभी बहुत खराब है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरे बच्चों, आप चाहे जो कीजिए, अच्छा इंसान जरूर बने रहे, कभी इंसानियत मत अपने से दूर होने दीजिए। हमेशा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत, आप देखिए ये स्कूल चलाने वाले राम मोहन जी, मैं सच पूछे तो इस समय मेरे आदर्श क्या इतने बच्चों को एजुकेट करते हैं, इतने बच्चों को। कहाँ आप जब कहीं आगे जाएंगे क्या कहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे। आपको मैं आदर्श लग रहा हूँ, ये मेरे आदर्श लग रहे हैं। कोई काम नहीं, बस जिद होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मैं तो ये करके रहूंगा चाहे जो भी। क्यों बिना उसके हो नहीं सकता है, सफलता मिल नहीं सकती है। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। किस क्लास में है योग? क्लास 9। आपको क्या करना है? सर CA। CA, अरे वेरी गुड। क्यों CA बनना चाहते हैं?
बिजनेस करना है, देखिए बहुत बढ़िया, योगेश के लिए तालियां। कैसे सीए कैसे बनते हैं? पास में लाइए, माइक पास में लाइए, इधर सब लोग सुने। ये सर एग्जाम करते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत लेबर नहीं, आप लेबर नहीं करेंगे, ठान लोगे तो कर लोगे। आधे अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी कामयाब नहीं होता। जिस चीज को ठान लीजिए मुझे करना है तो करना है, चाहे मुझे किसी भी फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है तो बनना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। देखिए ये बहुत इनको दीजिए ना भाई, दीजिए तो क्या नाम है आपका? शालिनी, बताइए क्या बनना चाह रही हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाह रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने गोल के लिए कैसे अचीव किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने कैसे अचीव किया? मैं सच बताऊं, मेरे बड़े भैया ने मेरे दिमाग में ये डाल दिया था कि आपको सिविल सर्विस जाना है, या तो आईएएस या आईपीएस। वो हमारे दिमाग में इस बात को, मुझे तो पता भी नहीं था, वो बात करते थे तो इलाहाबाद में पढ़ते थे, वो आकर के मैं गांव पे था कि तुमको आईएएस बनना है। मैं आईएएस तो नहीं, आईपीएस बन गया। तो बस, और सिर्फ एक कोई और फंड वो नहीं है, शॉर्टकट जीवन में किसी चीज में भी, किसी भी फील्ड में कोई शॉर्टकट नहीं है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ परिश्रम किया और डेडिकेशन। सोते जागते बस एक चीज देखा था कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, कर लिया। और कुछ भी असंभव नहीं है। शालिनी कुछ भी असंभव, डॉक्टर बनने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है अगर आपने परिश्रम किया। लेकिन एक चीज और बता दें, आपके सिर्फ सोचने से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। रात में देखे हुए सपने आपके काम नहीं आएंगे, दिन में सपना देखिए, जगते हुए सपना देखिए कि मुझे ये बनना है, आप बन के बताइए, करना है ऐसा हो जाएगा? आप प्रॉमिस कर रही हैं? चलिए मैं मिलूंगा फिर जब आप डॉक्टर बने। पक्का? शालिनी आप भूलना मत, मैं बता रहा हूँ। अगर मिली तो जरूर कोशिश की, सबसे पहले ट्रीटमेंट आपको ही करूंगी। इन्होंने मुझे बीमार करने का इरादा बना लिया है, लेकिन मैं बीमार पड़ने वाला हूं नहीं। मुझे और शालिनी एक चीज है, असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर होता है। मुश्किल कोई भी चीज करना, कुछ भी मुश्किल होता है, असंभव नहीं है। कोशिश करो शालिनी, दुनिया की कोई ताकत तुमको डॉक्टर बनने से रोक नहीं पाएगी। और मुझे बेहद खुशी होगी कि शालिनी डॉक्टर बन गई, मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू सर। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं बच्चों। कुछ भी आप एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे मैकेनिक, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, अच्छे बिजनेसमैन, कुछ भी बन सकते हैं। एक छोटे से कमरे में चलाए हुए स्कूल से लोग यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं। एक छोटे से कमरे में स्कूल शुरू किया और यूनिवर्सिटी के मालिक बन जाते हैं। कुछ भी, कोई काम छोटा नहीं है। शुरुआत तो कीजिए, विजन बड़ा होना चाहिए। आपका विजन जितना बड़ा होगा आप उतनी दूर तक का सफर करेंगे, लेकिन बिना सोचे कुछ हो नहीं सकता है। तो आज आप सभी से ये आश्वासन चाहता हूं कि आप सभी लोग मुझे आप ये आश्वस्त करेंगे, अपनी आवाज से आश्वस्त करेंगे कि आप में डेडिकेशन होगा, आप मन से पढ़ेंगे, टीचर्स का सम्मान करेंगे, अपने गार्जियन का सम्मान करेंगे। बताइए आप तैयार हैं? आवाज पहुंची नहीं अभी, मैं